हेलो डॉक्टर राज। हेलो 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 राज। हाँ, ये लेवल ठीक है। हाँ हेलो बोलो। हम हैदर इडली बोल रहे हैं। याद है हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। हैदर इडली। भाई कितने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनी मैंने हैदर भाई, कितनी खुशी हो रही है मुझे। भाई तुम तो, मेरा मतलब है आप तो अंडरवर्ल्ड के इतने बड़े डॉन हो गए और मैं डॉक्टर वर्ल्ड का एक मामूली सा डॉक्टर बन के रह गया। ये तो मुकद्दर की बात है। हाँ हाँ। वैसे हमने तुम्हें अपनी किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के लिए चुना है। क्या? कैसी बात करते हो हैदर भाई? अरे मैं तो बहुत मामूली, बहुत छोटा टुच्चा सा डॉक्टर हूँ। आप जैसे महान आदमी के लिए तो किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन अब्रॉड में होना चाहिए, फॉरेन कंट्री में, या यहाँ के बड़े से बड़े डॉक्टर के साथ होना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बख्श दो। हम किसी बड़े अस्पताल या किसी बड़े डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि बॉम्बे का जो दूसरा डॉन है हमारा जानी दुश्मन, यानी के चिमन माछी। चिमन माछी? उसने बंबई के सारे डॉक्टर्स को खरीद रखा है। वो हमें ऑपरेशन टेबल पर मरवाना चाहता है। तुमसे ऑपरेशन करवाने का मतलब यह है कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम अपना ऑपरेशन तुम जैसे मामूली डॉक्टर से करवाएंगे। बोलो राज, क्या तुम हमारा ऑपरेशन करोगे? हैदर इडली, मेरे पास और चारा ही क्या है। मेरा मतलब मैं जरूर करूंगा। हम तुम्हें मुंह मांगी फीस देंगे। तुम जो करवाना चाहोगे हम करवा देंगे। सच? हैदर इडली साहब, मुझे पाली हिल पे गवर्नमेंट कोटा में से कोई जमीन दिलवा सकोगे आप? मैं अपना खुद का एक पॉश नर्सिंग होम खोलना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही मामूली सी बात है। क्या? समझो कि तुम्हारे लिए जमीन अलॉट हो गई। सच? अब तुम्हें हमारा ऑपरेशन कब, कहां, क्यों, कैसे करना है, यह बताने के लिए हम तुम्हें थोड़ी देर में फोन करेंगे। थैंक यू वेरी मच हैदर इडली। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं हेलो, अरे लक्ष्मी जल्दी आओ। क्या हुआ? लौटने लगे क्या? उससे भी ज्यादा, पता है हमारे बारे न्यारे हो गए, हम छा गए, हम बरस गए, हम भीग गए। अच्छा, क्या हुआ? अरे हैदर का फोन था। कौन हैदर? इडली। कौन इडली? अरे हैदर इडली, बंबई के अंडरवर्ल्ड का डॉन। और पता है उसने मुझे प्रॉमिस किया है पाली हिल पर जमीन देगा जहां पर मैं अपना खुद का नर्सिंग होम बनाऊंगा। अब हमारे बुरे दिन चले गए, अब हमारे अच्छे दिन आए। लक्ष्मी मजे करो। ये एक मिनट। हाँ बोलो हैदर इडली। मैं चिमनराव माछी बोलता है। बोलिए चिमन माछी साहब। देखे डॉक्टर, मैंने सुना है कि वो हैदर इडली तेरे से ऑपरेशन करवाने को जा रहे है। जी। देख, अब कान खोल के सुन ले। उस हैदर इडली को वो ऑपरेशन टेबल पे खत्म करने का। क्या? वरना अपन तेरा फैमिली को खत्म कर देगा। जी। लक्ष्मी, अब हमारे अच्छे दिन चले गए, हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। जीजा जी, आप तो ऐसे हिल रहे हो जैसे भूकंप आया हो। अरे भूकंप तो आया ही है ना गुल्लू, मेरी जिंदगी में भूकंप आ गया है, इसलिए तो मैं हिल गया हूँ। अरे अभी पाली हिल में नर्सिंग होम खोलने का सोच रहे थे, अचानक क्या हुआ? अरे लच्छो, अब तो पाली हिल में मुझे मेरी कब्र नजर आ रही है। तुम हिलना बंद करो और बोलो क्या हुआ? लच्छो, मैं तो कहता हूँ माथे का सिंदूर पोंछ लो, अपनी चूड़ियां फोड़ दो, सफेद साड़ी पहन लो, क्योंकि तुम्हारा राज अब बहुत जल्द तुमसे दूर चला जाएगा। मरे तुम्हारे दुश्मन, बताओ ना क्या हुआ? अरे मैं क्या बताऊं, और मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। देखो इस शहर के दो डॉन हैं, एक है हैदर इडली जो चाहता है कि मैं उसका ऑपरेशन करूं, और अभी अभी फोन आया दूसरे डॉन का, क्या नाम है उसका, चिमन माछी। वो कहता है कि हैदर को टेबल पे ही खत्म कर दो, वरना मैं तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? एक काम करो, हैदर इडली है ना, उसको कोई टेक्निकल रीजन बताओ ताकि वो ऑपरेशन टाल दे। ना गुल्लू ना, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। मैं क्या टेक्निकल चीज है, टेक्निकल रीजन निकालो ताकि उसका ऑपरेशन टल जाए। अरे वाह लच्छो, क्या आइडिया है। अब देखो जल्दी। हेलो, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर,
देखिए, मैं आपका 7 नंबर का खबरी बोल रहा हूँ। एक खास खबर आपको देनी है। आपने 7 बंगला देखा है? देखा है ना? वहां पर डॉक्टर राज का नर्सिंग होम है, जानते हैं ना आप? हाँ हाँ, बहुत फेमस है, जानते ही होंगे। हाँ, आप ये सुनिए, कुछ साल पहले डॉक्टर राज ने इलीगल जमीन पर कब्जा करके अपना नर्सिंग होम वहां बांधा था। आप उसे फौरन तोड़वा दीजिए। अरे ये क्या कह रहे हो? चुप रहो यार, बाहर निकलने का कोई तरीका सोच रहा हूँ, वरना मारे जाएंगे सबके सब। हेलो हेलो, हाँ क्या आप आज ही तुड़वा देंगे? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। लच्छो, आई एम अ जीनियस गुल्लू, हम बच गए, हमारी जान बच गई, नर्सिंग होम टूट जाएगा। ओहो राज, ये क्या पागलपन है? अपना नर्सिंग होम खुद तोड़वा रहे हो? लच्छो समझा करो, जान है तो जहान है, सर सलामत तो पगड़ी हजार। भाई समझाओ ना इसे। अगर नर्सिंग होम टूट गया तो मैं कम से कम हैदर से कह सकता हूँ ना कि भाई मेरा नर्सिंग होम टूट चुका है, मैं तुम्हारा ऑपरेशन कैसे करूंगा? हाँ, इसका मतलब सांप भी ना टूटे और लाठी मर जाए। ओहो, इसका मतलब सांप भी मर जाए और लाठी न टूटे। मतलब समझा करो दीदी। ट्रिंग ट्रिंग। क्या ड्रिंग ड्रिंग? वो बोल रहा है, मैंने। अच्छा। हेलो हेलो हेलो, मैं कंपाउंडर से हॉस्पिटल बोल रहा हूँ सर। क्या? सॉरी सर, मैं हॉस्पिटल से कंपाउंडर बोल रहा हूँ सर। सर जल्दी से कोर्ट का स्टे ऑर्डर लाइए सर। क्यों? ये म्युनिसिपैलिटी वाले आए हैं, हॉस्पिटल तोड़ेंगे सर। हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी जाके कोर्ट में से स्टे ऑर्डर ले आता हूँ। म्युनिसिपैलिटी वाले आ गए मेरा अस्पताल तोड़ने के लिए। अब मेरा अस्पताल बिल्कुल जमीन दोस्त हो जाएगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, मैं बता दूंगा हैदर को। राज, तुम्हारा हॉस्पिटल टूट जाएगा तो तुम क्या करोगे? फुटपाथ पर तंबू डालेंगे और ऊपर लिखेंगे डॉक्टर राज का चलता फिरता दवाखाना। अरे तुम्हें हॉस्पिटल की पड़ी है, मेरी जान की नहीं पड़ी? अरे मैं तुम दोनों की भी तो जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं हैदर को बोल सकूंगा ना कि अस्पताल टूट गया है, अब मैं तुम्हारा ऑपरेशन नहीं कर सकता। उसका अभी तक फोन क्यों नहीं आया? मैं ही फोन करता हूँ। हेलो, लगता है हैदर इडली घर पर नहीं है। कोई है? क्या बात है? नमस्ते भाभी जी, मैं राज का दोस्त। आपके दोस्त आए हैं। मेरे दोस्त आप? हैदर इडली। मेरे दोस्त आप और मेरे डेन में, मेरे घर में? हाँ, हम यहाँ। भाई हमें पता चला कि बीएमसी वाले तुम्हारा अस्पताल तोड़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम ऑपरेशन तुम्हारे घर में ही करवा लेते हैं। क्या? देखिए ना हैदराबाद, कितनी मजे की बात है। सुबह जब आपका फोन आया तो मैं इतना खुश हुआ कि एक महान हस्ती का मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, आज वो म्युनिसिपैलिटी वाले मेरा नर्सिंग होम तोड़ रहे हैं। मैं आपका ऑपरेशन नहीं कर सकता। ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते? यहाँ ऑपरेटिंग टेबल नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, दवाई नहीं है, नर्स वाह नहीं वाह है। वाह 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 वाह, क्या टेक्निकल बातें कही है। अरे गुल्लू, तू भी कोई टेक्निकल बातें हाँ, करना। हाँ, आप जैसे बड़े आदमी के लिए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हम आपके जान की रिस्क नहीं ले सकते। हाँ देखिए ना, बगैर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, बगैर लेटेस्ट दवाइयों के हम आपका ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? हमारी जान को खतरा है। खतरा तुम्हारी जान को है या हमारी जान को? हैदर भाई, एक ही बात है ना, अगर आपकी जान को खतरा हुआ तो बाहर जो आपके आदमी तैनात है वो हमारी जान थोड़ी बख्शेंगे। नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या? आपकी जान इस देश के लिए बहुत कीमती है। मैं ये ऑपरेशन यहाँ नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। दीदी बोली, मैं तो फिर मैं ऑपरेशन कहाँ करूँ? डॉक्टर पटवर्धन के प्राइवेट क्लिनिक में। उसके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, औजार है, लेटेस्ट मेडिसिन है, वो आपका ख्याल भी बहुत रखेगा। एड्रेस मालूम है? डॉक्टर पटवर्धन। तुम्हारा प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू छलक आए। तुम्हारा ख्याल देखकर मैंने फैसला किया है। क्या फैसला किया है? क्या? बताता हूँ। पटवर्धन को फोन कर रहे हैं, नंबर मालूम है क्या? हाँ, मैंने दे रखा है। हाँ, उसी को। मामा, पटवर्धन को मामा बोलते हैं। डॉक्टर पटवर्धन के क्लिनिक जाओ और किडनी ट्रांसप्लांट का जितना भी हथियार है वो उठा लाओ, और अगर वो गड़बड़ करे
तो उसे वहीं उड़ा दो और उसका पूरा क्लिनिक लूट कर फौरन यहां ले आओ। मैं ऑपरेशन अपने दोस्त के यहाँ यही करवाना चाहूंगा। अच्छा नहीं, अच्छा है, अच्छा, वेरी गुड। मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैं बात को समझाता हूँ। यस बॉस, यस बॉस। अब तो ठीक है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्या बात है पापा? पापा हमने ऑपरेशन के सामान का इंतजाम कर दिया है। तुम चुपचाप हमारा ऑपरेशन करना। करना ही पड़ेगा। चिमन माछी को कानो कान खबर नहीं होगी। अगर उसे अभी तक खबर मिल गई होगी तो? अगर उसे खबर मिलती तो वो यहाँ आता या फोन करता। करेक्ट करेक्ट। उसका फोन तो नहीं आया? हाँ, सुबह फोन आया था। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे वो तो हमारे कंपाउंडर का फोन था भाई। हाँ, कमन भाई, कमन भाई। हाँ, कमल भाई, फिर से फोन आया। हेलो, बोलो भाई। हेलो हेलो सर, हेलो सर, हेलो इस ऑर्डर से कोर्ट लाइए सर। सॉरी सर, कोर्ट से ऑर्डर ले सर। सर सर ये लोग हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं सर। वो इतनी फालतू बात के लिए तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो भाई? जो करना है कर लो, मुझे वक्त नहीं है। किसका फोन था? वही कंपाउंडर का फोन था। बकवास कर रहा था, कह रहा नर्सिंग होम तोड़ रहे हैं, जल्दी से जाइए कोर्ट में और स्टे ऑर्डर लाइए। अब भला आपके ऑपरेशन के सामने स्टे ऑर्डर क्या चीज है और नर्सिंग होम क्या चीज है? आपका ऑपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन जीजा जी, हैदर भाई के लिए दूसरी किडनी चाहिए ना? कौन देगा दूसरी किडनी? वाह गुल्लू वाह! अरे तेरे नॉन फंक्शनल दिमाग में से क्या फंक्शनल आइडिया निकला है। तो मैं आपको पूछना ही भूल गया, आपको किडनी कौन देगा? सलाम हैदर भाई। डॉक्टर साहब, ये हमारा बकरा है। ये चश्मा पहन के आए हैं। हमने इसके पूरे टेस्ट करवा लिए हैं और मेडिकल रिपोर्ट इसके हाथ में। अच्छा। दिखना जीजा। तो आप हैं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बताइए कि आप अपनी खुशी से ये गुर्दा दे रहे हैं ना? खुशी का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से ये किडनी डोनेट कर रहे हैं ना? मर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, समझा। तो आप पैसों की खातिर अपनी किडनी डोनेट कर रहे हैं? पैसे का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे आप खुशी से डोनेट नहीं कर रहे, मर्जी से नहीं कर रहे, पैसों के लिए नहीं कर रहे, तो क्यों डोनेट कर रहे हैं भाई? मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 किडनी रख करके मरने से तो बेहतर है 1 किडनी दे करके जिंदा रहूं। ठीक है मामा। ओके मामा, फौरन आ जाओ मामा। आपके कितने मामा हैं? डॉक्टर पटवर्धन अपना सामान हमें खुशी खुशी देने को तैयार हो गया। पता नहीं लोग हमारा काम खुशी खुशी करने को क्यों तैयार हो जाते। हाँ, वाकई। अब देखो ना, वो आदमी भी कितना खुशी खुशी इनको किडनी देने के लिए तैयार हो गया। और मैं भी कितना खुशी खुशी उनका ऑपरेशन करने को तैयार हो गया। जरूर, आपके पर्सनालिटी में कुछ खास बात है। हाँ। वैसे हैदर भाई, एक बात बताइए मुझे। मैं कब से सोच रहा था कि ये जो क्या नाम है उसका, वो चिमन माछी, ये दिखने में कैसा है? नहीं, यानी अगर कभी यहाँ आ गया तो हम उसे मार पीट के भगा भी तो सकते हैं ना। हमने एक दूसरे को आज तक नहीं देखा और ना ही हम एक दूसरे की शक्लें पहचानते हैं। जब तक वो हमारे सामने आकर ये ना कहे कि वो चिमन माछी है, हम उसे नहीं पहचान सकते। लेकिन जिस दिन वो हमारे सामने आया, खुदा की कसम, खून की नदियां बह उठेंगी। ये बात है। तो हैदर भाई, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? हम लोगों ने भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है। जैसे ही चिमन माछी आएगा ना, उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के हम ऑपरेशन थिएटर पे लटा देंगे और आपके सामने हाजिर कर देंगे। कौन है? राम राम डॉक्टर। राम, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या तुम्हारी दोस्ती नारियल पानी वालों से है? नहीं, हमारा कांदा बटाटा कचुम्बर रस। पता नहीं कहां से आ जाते फालतू लोग। अच्छा, ये बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ये डॉक्टर तू मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है रे। बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, गिव मी वन स्मॉल रीजन कि मैं आपके लिए बहुत कुछ क्यों करूं। ये ज्यादा साना मत बन। ये ले, ये कार्ड ले। कार्ड ले। चिमन माछी। देखे डॉक्टर, मेरे को बातमी मिला कि तेरे घर में मेरे को बातमी मिला कि तेरे घर में हैदर इडली आया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो ठीक।
मेरे को क्या लगा कि हैदर इटली तेरे घर में आया तो इधर ही उसका खबर बना डाले। जरूर जरूर, अगर यहाँ आया हो तो जरूर खबर बना डालिए। हेलो मामा, रॉन्ग नंबर। अब मैं अंदर आऊं क्या? हाँ हाँ भाई, आपको अंदर आने से कौन रोक सकता है? राम राम बहन जी। राम राम। यानी बहन, सिस्टर, एक्सक्यूज मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी जरा इधर तो आना जल्दी। लक्ष्मी, इसने तुम्हें बहन कहा है, इसका मतलब मैं इसे तुम्हारे भाई में खपा सकता हूँ, ये अच्छा है ना? एक मिनट भाई साहब, देखिए वो जो दिख रहा है ना, मेरा बड़ा भाई है, गांव से आया है, उसकी शक्ल पे मत जाना, बड़ा ही भोला, मासूम और कमजोर दिल का है, उसे आप मेहरबानी करके अपनी असलियत मत बताना। हाँ, ऐसा का है? फिक्र मत करो, नहीं बताएगा। थैंक यू। अब मैं जाके वहाँ स्क्रीन पे हैदर भाई, क्या है कि गांव से लक्ष्मी का भाई आया है, उसे अपनी महान पर्सनालिटी का दूसरा पहलू मत दिखाइएगा, वरना वो डर जाएगा, समझ गए ना? कौन सी नई बात है? हाँ करेक्ट, हमसे सब डरते हैं। करेक्ट करेक्ट, मैं भी तो कितना डरता मैं हूँ। भी डरता हूँ, लेकिन ये भाई कौन है? आइए 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 आइए, ये है मेरे बड़े भाई स्वराज। नमस्ते। वालेकुम नमस्ते। और ये है लक्ष्मी के भाई। पिस्तौल और फोन मेरे पास भी है। नाम क्या है तुम्हारा? ये मेरा नाम है जेमी। इनका नाम है चिंतामणि भाई। चिंतामणि भाई? चिंतामणि भाई को कभी देखा नहीं मैंने। तू कैसे देखता गुल्लू? क्यों? अरे गुल्लू मेरे भाई, तू देखता भी कैसे? मैं है ना इन्हें छुप छुप के राखी बांधती थी। ये मेरे गुप्त भाई है। करेक्ट। दीदी, राखी जैसे पवित्र बंधन को तू चुप चुप के बांध रही थी। छी, गलत बात, गलत बात। इसकी बात में मत जाइए, वो क्या है, हमारा गुल्लू है ना, बड़ा 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 भुलक्कड़ है। कई बार तो मैं हॉस्पिटल से जब शाम को घर आता हूँ तो मुझसे पूछता है, भाई साहब कहिए किससे मिलना है? मेरे को भी नुस्खानी वाला माल दिख रहा है। एकदम चिंतामणि भैया, आप मुझे एक बताइए, आप कहाँ थे? तू समझता क्यों नहीं है? अरे ये चिंतामणि नहीं, ये चिमन माछी है, और अगर इन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया ना तो हम तीनों की लाश को कोई नहीं पहचानेगा, समझा? समझ गया, पहचान लिया। हाँ, पहचान मैंने पहचान लिया। ये हमारे चिंतामणि भैया। और ये आपके स्वराज भैया कैसे? मैं गुल्लू का गला दबा दूंगा। गुल्लू, गुल्लू पहचान लिया, मैंने पहचान लिया। ये हमारे चिंतामणि भाई और ये हैदराबाद के कौवे, हैदराबाद के स्वराज भाई, स्वराज भाई, डॉक्टर इधर आ रहे, इधर आ। मैं आपको बोलिए बोलिए। डॉक्टर, मैंने सुना है कि तू बहुत ही मोटे मोटे लोग का ऑपरेशन करता है। हाँ, आज सुबह ही है। कार्य सुबह का आई? सुबह का है? हाँ सुबह याद आया। हाँ वो ये कहने जा रही थी कि आज सुबह ही मैंने डिसाइड किया कि मैं बड़े बड़े लोगों का ऑपरेशन नहीं करूंगा, आपसे गरीबों का ऑपरेशन करूंगा। डॉक्टर, नहीं नहीं, मेरा मतलब है बड़े लोगों का भी ऑपरेशन करूंगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों का जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हुए हैं ना। हम खुश हुए। लेकिन एक समस्या है, अब तो मैं ऑपरेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा नर्सिंग होम तो वो म्युनिसिपैलिटी वाले तोड़ रहे हैं ना। लेकिन डॉक्टर, तू तो बहुत ही बड़ा शाना डॉक्टर है, तेरे घर के अंदर भी ऑपरेशन कर सकता है। हाँ सच, वो इतने काबिल डॉक्टर है, आज सुबह ही कार्य सुबह कार्य सुबह सुबह सुबह। हाँ आज सुबह मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं घर में ऑपरेशन नहीं करूंगा। बताए क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है ना कि घर के अंदर ऑपरेशन करने के लिए सोफिस्टिकेटेड किस्म के औजार चाहिए होते हैं, नई नई अच्छी अच्छी इंपोर्टेड दवाइयां चाहिए होती है, नहीं तो फिर पेशेंट की जान को खतरा होता है, जिससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए भाई मैं ऑपरेशन तो कर ही नहीं सकता, घर में सवाल ही नहीं होता है। लेकिन लक्ष्मी ताई के बोलने से तो मेरे को ऐसा लगा कि तू घर के अंदर ऑपरेशन करने वाला है। नहीं, वो क्या है कि जब भगवान अकल बांट रहे थे ना, तो लक्ष्मी और गुल्लू साथ मिलके पिक्चर देखने गए थे गंवार, इसलिए गंवारों जैसी बात करते, कहाँ किस वक्त क्या बोलना समझ में नहीं आता है। लेकिन ऑपरेशन घर में करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। औजार कहाँ है? साहब, ये ऑपरेशन का सामान लाया हूँ। मौत का सामान ले आया। तो सामान आपका नहीं, आपका नहीं, आपका नहीं। अब मामा को फोन लगाई। ओ भाई साहब,
ये क्या पूरा पसारा उठा के यहाँ ले आए हो? हाँ? ये एड्रेस नहीं है, गलत एड्रेस है। जाओ बगल वाले घर में बुलाया होगा। क्या जाओ, कहा? जाओ। वो यो, ये देखो ना कहाँ से जरी पुराण का सामान लेके आए। अरे हाँ, याद आया, वो मेरा क्लिनिक टूट रहा है ना, है ना, वो मेरा क्लिनिक टूट रहा है, तो वो सारे जो ऑपरेशन के औजार है उसमें डाल के मैंने लाने को कहा था, मैं तो भूल ही गया। देखिए भाई साहब, आप बड़े करेक्ट एड्रेस पे आए, लेकिन क्या है इस वक्त हम लोग जरा कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। आप ये सामान बाहर छोड़ाइए, हम खुद उसे उठा के ले आएंगे। जाइए, हाँ जाइए। ये रोक रे, रोक रे। ओ, कुणाचा आदमी है रे तू? भाई का क्या? हाँ, वो क्या है, मेरे भाई साहब है ना, गांव में बहुत बड़े जमींदार है, इसलिए हमेशा साथ में एक बंदूक वाला बॉडीगार्ड साथ रखते हैं वो। ऐसा काय? ये शाने, तेरे मालिक का नाम क्या रे? मालिक का नाम मालिक होता है, मालिक का नाम नौकर कैसे बोल सकता है? ये अभी बराबर है। चल रे शाने, सटक रे, सटक। जाओ। अरे बड़े भाई, ये मैं क्या सुनता है? गांव के अंदर आपका इतना बड़ा दुश्मन है कि आपको ऐसा मशीन गन वाला बॉडीगार्ड लेके घूमना पड़ता है। हाँ, हमारा एक नीच जलील कमीना लुच्चा टुच्चा छिचोरा दुश्मन है। अरे काय सांगता काय? जिस दिन वो मेरी नजरों के सामने आ गया तो इस रिवॉल्वर में मैंने उसके लिए गोली सुरक्षित रखी है। अरे बड़े भाई, मेरा भी ऐसा ही एक बहुत मोटा लय, मोटा चावटनी हलकट दुश्मन है, वो भी मेरे सामने आ गया, मैं भी गोली से उड़ाने वाला हूं। ओ, लड़ाई शुरू हो गई। यानी जंग का वक्त आ गया। मोगेम्बो ठप हो गया। अरे गोलाबारी शुरू हो गई। अरे बाप रे, मर गया। कुछ करो। स्वराज भाई, जिंदामणि भाई, बाहर धनाधन गोलाबारी चल रही है, इससे पहले कि वो अंदर आ जाए कुछ कीजिए। करता हूं। अरे बाप, मामा, ये क्या पागलपन है? तेरे को बोला गोली नहीं चलाने का। क्या सब खैरियत है? बंद कर। मैं पुलिस कमिश्नर को फोन कर रहा था कि ये गोलाबारी बंद करें। अपना बचपन का लंगोटिया यार। अरे भाई शांत काय? अरे मैं अभी आईजी पुलिस को फोन कर रहा था। हाँ, वो मेरा बचपन का लुंगी यार ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप दोनों की इतनी ऊंची ऊंची पहुंच है। लच्छू देखा, गोलाबारी बंद हो गई। चिंतामन भाई, आपने भी कमाल किया। इतनी सी बात के लिए आपने आईजी को फोन कर भाई, आपसे मिलकर मजा आ गया। आप भी बिल्कुल मेरी तरह मर्द आदमी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरे ऑपरेशन की तैयारी है। ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन रे? ऑपरेशन क्या? बहुत दर्द है, ऑपरेशन। अरे गप रे। कौन सा ऑपरेशन रे? चिंतामन भाई, अब आपसे क्या छुपाना। बादर से वो क्या है कि मैं कहता हूँ राज को राज ही रहने दीजिए, अगर राज खुल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चिंतामन भाई अपने हैं भाई, खैर थोड़ी हैं। अरे अपने को गैर होने में वक्त नहीं लगता, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। नहीं, मैं तो चिंतामन भाई को सब कुछ बताऊंगा। दरअसल बात यह है कि मैं स्वराज नहीं हूँ। स्वराज नहीं लेंगे। स्वराज हे माझा जन्म सिद्ध हक्क आहे आणि ते मी घेईन। अरे गप रे। तू स्वराज नहीं है तो कौन है रे? मैं हैदर इडली। क्या रे डॉक्टर, मेरे साथ लबाड़ी किया तो मेरे को धोखा दिया, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा तेरे को। क्या बात है चिंतामन भैया, आप लड़के हमारे हाथ ऊपर क्यों कर रहे हैं? तो नीचे कर लो। कर दो। अरे मैं भी चिंतामणि नहीं हूँ रे, मैं हूँ चिमन माछी है तेरी मौत। चल मरने के लिए तैयार हो जा रे। चुप। अबे चुप। तू मरने के लिए तैयार हो जा। वो मरने के लिए तैयार हो जा। लच्छो, गुल्लू, चलो चलो, हम लोग भी साथ में मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जय हिंद। देखिए चिमन माछी साहब और हैदर इडली साहब, आप दोनों एक दूसरे के खून के क्यों प्यासे बने हुए? वैसे भी खून खराबा अच्छी बात नहीं है भाई साहब। खामोश। अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। अरे तेरे को भी मरने से कोई नहीं बचा सकता रे इडली, मरने के लिए तैयार हो जा रे। क्या यानी आप लोगों ने एक दूसरे को मारने का फैसला ही कर लिया है? तो ठीक है, मैं जाकर पुलिस को बुलाता हूँ। खामोश। चुपचाप अपनी जगह खड़े हो जाओ। माछी, तू कौन से हाथ से मरना पसंद करेगा? दाएं से, बाएं से
या फिर दोनों से। कार्य बोलनास तू? यह तो मेरा बचपन का दोस्त चुन्नू का स्टाइल है। बचपन में हम दोनों जब चोर सिपाही खेलता था तब हाथ में नकली रिवॉल्वर लेके वो यही स्टाइल मारता था। तू दाहिने हाथ से मरेगा, बाएं हाथ से मरेगा या फिर दोनों हाथ से मरेगा। या इधर देख रे चेहरे, तो चुन्नू नहीं हो सकता। वो तो बचपन में बाढ़ में बह के गुजर गया और देवाल से खड़े गेला। मैं बाहर नहीं था, एक इडली वाले ने मुझे बचा लिया। मैं ही चुन्नू हूं और तू? तू चुन्नू? अरे तू मैं मुन्नू रे। मैं भी किधर भरा था, मेरे को मछली पकड़ने वाले ने बचा लिया था रे। तू मुन्नू, तू चुन्नू। मुन्नू मेरा बचपन के यार। चुन्नू मेरा बचपन का दोस्त। बिछड़े हुए दोस्तों की कहानी है। लेकिन एक बात बता रहे चुन्नू, तू ऐसा टपोरी डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाता? तेरी वजह से तूने बंबई के सारे बड़े डॉक्टर्स को खरीद लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना ऑपरेशन किसी घटिया टुच्चे सीक्रेट डॉक्टर से कराऊंगा तो तुझे शक भी नहीं होगा। अरे शक काहे को नहीं होगा रे, अपना दिमाग भी तेरे माफिक चलता है, शक काहे को नहीं होगा। लेकिन मेरा बात सुन चुन्नू, या टपोरी डॉक्टर के पास मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। मैं तेरे को अमेरिका ले जाएगा, उधर जाके तेरा ऑपरेशन करवाएगा। आइडिया बुरा नहीं है। हाँ। अपन दोनों वहां सेटल हो जाएंगे और फिर दोनों वहां मिलकर भाईगिरी करेंगे। भाईगिरी? चुन्नू मुन्नू गैंग प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन हैदर भाई, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अमेरिका सेटल होने से पहले पाली हिल पर एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा तो मुझे अलॉट करवा देंगे ना, जैसे आपने कहा था? कैसी जमीन, कैसा अलॉटमेंट? ऑपरेशन नहीं, हमारा कोऑपरेशन नहीं। खुदा हाफिज। गए। चलो अच्छा हुआ लक्ष्मी, कम से कम ऑपरेशन की बला तो टली। लेकिन लक्ष्मी, मेरे नर्सिंग होम का क्या हाल हो गया? सर मैं आ गया, मैं घर आ गया। अरे आ गए तुम? हाँ, बोलो क्या बात है? सर अब कोर्ट से आपको स्टे ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है सर। सच? यानी म्युनिसिपैलिटी ने फैसला कर लिया कि मैं नर्सिंग होम नहीं तोड़ेंगे? नहीं सर, वो ईंट का एक एक टुकड़ा अपने साथ तोड़ कर ले गया सर। लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने ये आपके लिए बचा कर लाया हूँ नर्सिंग होम के ईंट का एक टुकड़ा सर। चलता हूँ सर। लच्छो, देख रही हो मेरा नन्हा सा नर्सिंग होम? कितना अच्छा लग रहा है। मामा को फोन कर।